वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे जो उसने हमें प्रदान किया है। एक नई सुबह के लिए, एक नई तरंग के लिए जो उसने हमें हमारे शरीर में प्रदान की है। हम उस परमात्मा ईश्वर को जिसने हमें रचा है, उसे सारे दिल से, सारे मन से धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र याग में भाग ले। हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जो अकेले हैं, जो बेबस हैं, जो विपत्ति में हैं, जो बीमारी में हैं, उन्हें कोई देखने के लिए नहीं है। आइए आज हम हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से उन्हें इस पवित्र याग में, इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु उनकी मदद करे, प्रभु उनका सहारा बने, प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में रखे, जिससे कि वे निरंतर प्रभु की छत्र छाया में रहे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र याग में जब हम भाग लेते हैं तो हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और विशेष रूप से हम आज के इस पवित्र याग में अपने सारे गुनाहों को स्वीकारते हुए प्रभु से पश्चाताप करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखे, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रेरित करता रहे, जिससे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए प्रभु के वचन को बांटने के लिए तैयार रहें। कुशल मौन रूप से हम हमारे मन को शांत करते हुए, हमारी सारी चिंताओं को प्रभु को अर्पित करते हुए, हमारी सारी विपत्तियों को प्रभु को अर्पित करते हुए, हमारे सारे दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम कुशल मौन रूप से प्रभु से हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन दया करो, दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर को। महिमा गाते हम, नाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते हैं वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जिसाबियों के हृदय से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ, मानव जाति के फैलाव के लिए और हर नवजात शिशु के स्वाभाविक विकास के लिए ईश्वर ने विवाह का विधान किया है। ईश्वर की इच्छा है कि पति तथा पत्नी एक होकर जीवन भर एक दूसरे की सहायता करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तो ये दुनिया रची, फिर रचाए इंसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचाए इंसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 11। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से
प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रभु के वचनों पर जब मनन करते हैं तो आज का जो विषय है पति पत्नी के संबंध के विषय में बात की जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं शादी को या मैरिज को, तो यह एक प्रकार से काफ़ी सोचने का विषय बन जाता है। पहले ज़माने में जब बच्चा बड़ा होता था तो माता पिता उसकी शादी करने के लिए एकदम उत्सुक रहते थे और बच्चे अपने माता पिता के अनुसार शादी करने के लिए तैयार रहते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब तक का बच्चा सेटल नहीं हो जाता है, जब तक का वो शादी करने के लिए तैयार नहीं रहता है। हर परिवार में, हर घर में हम यह बात को पाते हैं। कई हमारे भाई बहन हैं जो एक अच्छे साथी की खोज में रहते हैं और वे खोज में ही लगे रहते हैं। आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वाणी को सुनते हैं, तो आज हमें विवाह संस्कार के विषय में सोचना है। अगर हम शादी कर चुके हैं या हम शादी करने वाले हैं तो आज हमें इस संबंध के विषय में सोचना है। कैथोलिक कलीसिया के हिसाब से यह एक संबंध नहीं है। कैथोलिक कलीसिया के हिसाब से यह एक संस्कार है। यह वह संस्कार है जो एक परिवार को बनाता है, जो एक परिवार को नियुक्त करता है, जो एक परिवार को सही दिशा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पुरोहितों को एक सौभाग्य होता है, और वो सौभाग्य क्या है कि वे पूरे 7 संस्कार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज होते हैं उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है, वे 7 संस्कार ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन एक पुरोहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका पुरोहिताभिषेक। कहा जाता है कि पुरोहित लोग 7 संस्कार ले सकते हैं, क्योंकि जो लेडीज होते हैं वो पवित्र अभिषेक ऑर्डिनेशन उनको नहीं मिलता है, तो उनके 7 संस्कार कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन एक पुरोहित को सौभाग्य रहता है, अगर कोई अपनी पुरोहिताई छोड़ता है तो वह इस विवाह संस्कार को ग्रहण कर सकता है। कैथोलिक कलीसिया के अनुसार यह जो विवाह संस्कार है ये क्या मायने रखता है और इसका उद्देश्य क्या है? आज के प्रथम पाठ में जैसे हम सुनते हैं कि प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गाड़ा और सब कुछ उसके अधीन कर दिया। उसने पुरुष और महिला को बनाया, मेल और फीमेल, आदम और हेवा। ये 2 जो बात है, ये 2 शब्द है, ये बहुत ही महत्व रखते हैं। आदम का अर्थ क्या है? आदम का अर्थ, हेवा का अर्थ क्या है? मदर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, पूरी मानव जाति की मां। और आदम का अर्थ क्या हुआ फिर? फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आदम को ईश्वर ने बनाया और उसके लिए हेवा को बनाया। और आज के प्रथम पाठ में हम विस्तार रूप से देखते हैं कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ईश्वर ने उसके लिए एक साथी बनाया। और वही बात हम आज के दूसरे पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार एक पति और पत्नी को ईश्वरीय योजना के अनुसार चलते हुए ईश्वरीय बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है।
और इसको विस्तृत रूप से आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 और 24, इसके अंदर पति और पत्नी के जो कार्य हैं उसके विषय में अच्छे से योग्य रीति से बताया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पर संख्या 27 से 28 तक का और 24 में भी हम इसके बारे में सुनेंगे। जब हम शादी या पवित्र विवाह संस्कार के विषय में सुनते हैं तो कई सारी बातें हमारे माइंड में कुछ बातें क्लियर नहीं रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कई शादियां 1-2 दिन में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ईश्वरीय प्यार का एक प्रकार से कमी के रूप में, ईश्वरीय प्यार की कमी के रूप में वह शादी टूट जाती है। कई हम ऐसे केसेस देखते हैं हमारे आस पड़ोस में। कैथोलिक कलीसिया हमें बताती है कि शादी के बाद में डिवोर्स नहीं होता है। कैथोलिक कलीसिया कभी भी डिवोर्स को सपोर्ट नहीं करती। कैथोलिक कलीसिया में डिवोर्स होता ही नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में एलिनमेंट होता है, एनलमेंट होता है और बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं? जब दोनों पार्टी की, हस्बैंड एंड वाइफ, जब बोथ आर रेडी टू क्विट, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ में अगर अच्छे नहीं हैं, वो अगर नहीं समझ पाते, तो शादी को ब्रेक किया जा सकता है, बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन डिवोर्स इज नॉट वैलिड इन आवर कैथोलिक चर्च। और ये बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड वो होता है जब शादी होती है तो हम सभी बहुत धूमधाम से, आप इमेजिन कर सकते हैं किसी की शादी भी, हम लोग शायद से क्वायर में होते होंगे, तो हमारे अंदर कितनी खुशी रहती है। उतनी ही खुशी उन दो व्यक्तियों में रहती है जो अनजान होते हुए भी एक साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और उतनी ही खुशी वो फ्लावर गर्ल्स की होती है जो फ्लावर फेंकती है। और उनसे डबल खुशी किसकी होती है? उनके मॉम एंड डैड की। हम सब अच्छे से सच धज के तैयार होकर जाते हैं। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि यह एक संस्कार है जो ये भाई बहन ग्रहण करने वाले हैं। हम एकदम खुशी, कितना अच्छा माहौल रहता, फूल बरसते हैं, फुग्गे उड़ते हैं और बैंड बाजा होता है, ढोलक तरह तरह के बजाए जाते हैं, लोग डांस करते हैं, जो कभी डांस नहीं करते हैं वो भी डांस करते हैं। ये एक खुशी है, ये एक आनंद है कि दो भाई बहन, हमारे दो भाई बहन जो एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार है, जो एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि वे अब दो नहीं रहेंगे, वे एक हो जाएंगे। और इस संस्कार के द्वारा दो मानव एक शरीर हो जाते हैं, दो मनुष्य एक हो जाते हैं। ये प्रभु का वचन है, प्रभु स्वयं कहते हैं। और जब वे एक हो जाते हैं तो वे एक दूसरे को महसूस करते हैं, दूसरे को फील करते हैं और उनके संबंध को वे स्थापित करते हुए अपने परिवार की नींव रखते हैं, जैसा कि हम संत जोसेफ और माता मरियम के जीवन में देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे की दुख में, एक दूसरे की तकलीफ में मदद करते हैं। और वो एक आदर्श परिवार है, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ जो कैथोलिक कलीसिया हमें देती है, वो एक आदर्श परिवार है। और वो हमें प्रेरणा देती है कि किस प्रकार हमें उस ईश्वर के वचनों पर चलते हुए अपने परिवार को निरंतर आगे बढ़ाना है। माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए उन्हें विश्वास में आगे बढ़ाना।
पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार को संभाले, अपने पत्नी के प्रति सत्य प्रतिज्ञ बनकर अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में ईश्वर विश्वास में आगे बढ़े। और आज यही प्रश्न प्रभु यीशु से पूछा जाता है और प्रभु यीशु कहते हैं, जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले? कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इस संस्कार को ग्रहण करने के बाद हम प्रभु से विचलित हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन क्या हम हमारे दायित्व को समझते हैं, जो दायित्व हम ग्रहण करते हैं? जैसा कि हम शादी के उस माहौल को जब हम सुन रहे थे कि क्या होता है जब पूरे सब तैयार होते हैं, वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है, एक चीज जो एक्सचेंज की जाती है दोनों से पूरी कलीसिया के साथ में। वो क्या होता है? पुरोहित जब लड़के से बोलता है, लड़के से पूछता है, क्या आप इसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? तो वे ऐलान करते, माइक में ऐलान करते, जी हाँ। कई लोग धीमी आवाज में बोलते हैं, लेकिन माइक रहता है तो आवाज आती है, जी हाँ, मैं इन्हें अपने पति, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उस ऐलान को हम सभी सुनते हैं, हम सभी उसके साक्षी रहते हैं कि हाँ, हमारे इस भाई ने आज ये ऐलान किया है। इसलिए जब भी कैथोलिक कलीसिया के कोई से भी संस्कार आप देखेंगे तो हमेशा कलीसिया के साथ में उन संस्कारों को दिया जाता है। बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, जब लोग होते हैं तभी यह संस्कार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी मिलकर उनके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं और उसका साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि हाँ, हमने प्रभु के साथ में, जब इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु के संस्कार को ग्रहण किया, हम इसके साथ में दें। ये कैथोलिक कलीसिया है कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं। हम सभी इतने सारे होते हुए भी हम उनकी खुशी में भागीदार होते हैं। कई लोग जब बोलते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला फिर भी हम आए हैं, क्यों? क्योंकि वे भागी होना चाहते हैं। वे भोजन के लिए नहीं, स्वादिष्ट भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षी जो उनकी जो कृतज्ञता है, जो उनका जो कार्य है, जो उनको सौंपा गया है कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, वह उसको प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर आते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस संस्कार को, इस पवित्र बंधन को जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसका मर्म समझे, उसका महत्व समझे। अगर हमने हमारे साथी के साथ में कभी गलत किया है या उसका दिल दुखाया, उससे माफ़ी मांगे। और जब हम इस संस्कार को ग्रहण करने जा रहे हैं तो यह संस्कार ये संस्कार को हम मजाक के तौर पर नहीं लें, हम इसको लाइफ के एक रूटीन के तौर पर नहीं रहे कि ये लाइफ स्टाइल है, इसमें होना है, शादी होना ही है। नहीं, जब हम इस संस्कार को ग्रहण करते हैं तो हमें इसको तैयारी के साथ में लेना है, क्योंकि हम ईश्वर से एक वादा कर रहे हैं, हम ईश्वर के सामने उसको स्वीकार रहे हैं, और जिसको स्वीकार रहे हैं उसको जीवन भर उसके साथ में रहना है। हम हमारे कलीसिया में कई सारे हमारे माता पिताओं को देखते हैं जो कितने सालों से एक साथ रहते हैं, वे एक दूसरे को समझते हैं। पहले वे शादी के पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कई लोग कहते हैं कि मैंने पहली बार आपकी मम्मी को कब देखा था? जब मैंने घूंघट उठाया था, पहली बार। और उस व्यक्ति के साथ में उन्होंने 50 साल बिता दी। ये एक प्रभु की ग्रेस है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, ये प्रभु की अनुकंपा है कि उसको ग्रहण करना, ईश्वर के सामने ग्रहण किया है तो प्रभु के विश्वास में आगे रहना है। और यही विश्वास के साथ में जब हम इस संस्कार को ग्रहण करते हैं तो इसकी योग्यता को और इसके महत्व को समझते हुए हमें ग्रहण करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम में आगे बढ़ाए, प्रभु हमें अपने छत्र छाया में रखे, जैसे कि हम हमारे पति पत्नी के
संबंध में प्रभु यीशु को पाएं, और यह संबंध उसके बिना अधूरा है। कुछ मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमारे परिवार को संभाले और हमें हर खतरों से बचाए। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जब फरीसियों ने मूसा की संहिता का जिक्र करते हुए यीशु से पत्नी का परित्याग करने के विषय में पूछा, तो यीशु ने उनके हृदय की कठोरता का हवाला देते हुए पत्नी का परित्याग करने की अनुमति नहीं दी। विवाह ईश्वर द्वारा नियत एक पवित्र योजना है, अतः प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर हम उससे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संपिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंधियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के अगुआ या मार्गदर्शक के रूप में वे सभी क्रिस्तीय परिवारों की सुध लें, समय समय पर जाकर उनसे मिले और उनमें जो खमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें सुलझाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमेशा आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये ईश्वरीय कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि जो विवाह बंधन में बंध जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि विवाह बंधन में बंधकर वे अपने दायित्व को निभा सकें, आजीवन पारस्परिक प्रेम में बढ़ते जाए और सफल जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे स्वभाव से कोमल, निर्मल, पवित्र, निष्कपट व निर्छल होते हैं। ईश्वर का राज्य बच्चों जैसे लोगों के लिए है। माता पिता अपने बच्चों की अच्छी देखरेख करें, उन्हें अच्छा शिक्षा, दिशा तथा संसार के, ताकि बड़े होकर वे अच्छे इंसान बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन से प्रभु दिया प्रकाशित हो जाए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता का जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे परिवार के लिए कुछ क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार में आए, हमें अपने सानिध्य में रखे, हमारे परिवार को हर खतरों से, हर बुराई से,
हर विपत्ति से बचाए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने असीम प्रेम के कारण मानव जाति की सृष्टि, पुरुष और स्त्री को एक दूसरे का पूरक बनाया और उनको विवाह बंधन में बांध दिया। विवाह एक पवित्र संस्कार है जो मनुष्य के लिए स्थापित किया गया है, ताकि एक मनुष्य और एक स्त्री एक दूसरे के साथ विवाह कर एक साथ रहे, संतान उत्पन्न करे और सुखी जीवन बिताए। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव तेरे प्रति ईमानदार व निष्ठावान रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, सृष्टि के प्रभु ईश्वर रोटी कर दो जन मन हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाए। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखस रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है, तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुछ मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जो प्रभु पर भरोसा रखता और उसकी खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु भला है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे या हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न